टुडे हम क्या देखेंगे, इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा है। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि ट्री के अंदर हम किस तरह से एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ट्री ट्रावर्सल देखा था, जिसके अंदर हमारे पास 3 मेथड से प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। आज हम देखेंगे कि एक ट्री के अंदर किस तरह से हम नोड को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 3 मेथड्स हैं कि एक नोड को किस किस तरह की नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। एक हमारे पास है कि एक ऐसी नोड हो जिसका कोई चाइल्ड ना हो, दूसरी ऐसी नोड है जिसके पास हमारे पास एक चाइल्ड हो। अब इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं, एक चाइल्ड हो या तो वो लेफ्ट साइड पे हो सकता है या तो वो राइट साइड पे हो सकता है। इसी तरह हमारे पास थर्ड ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास एक नोड के 2 चाइल्ड्स हों और हमने उस नोड को डिलीट करना है। हम अब इसके आगे एक ट्री होगा, उसको हम डिलीट करेंगे, उसकी मेमोरी देखेंगे कि किस तरह से हम उसके अंदर से डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में 2 मेथड्स देखेंगे कि हम किस तरह से एक नोड के अंदर जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको किस तरह से डिलीट करेंगे, और दूसरा ये देखेंगे कि हमारे पास 1 चाइल्ड हो, या तो वो राइट पे हो या तो वो लेफ्ट पे हो, हम उस नोड को डिलीट करेंगे। अब आइए हम इसका मेमोरी देखते हैं। ये एक ट्री है हमारे पास जिसकी मेमोरी आपको अभी मैं दिखा रही हूँ। अब इसमें हमने ऐसा नोड डिलीट करना है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। द हाईलाइटेड वन, यू कैन सी दैट हमने इसके जो है ना कोई चाइल्ड नहीं है, वी हैव टू डिलीट दिस वन। अब हम इसको डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। सबसे पहले तो इसका जो एड्रेस होगा वो हमें देखना है कि वो हम कहाँ डालें, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इसके जो पेरेंट में लेफ़्ट साइड की नोड का एड्रेस मौजूद है। अब इसको जब यहाँ से डिलीट करना है तो हमें क्या करना होगा कि जो इसका पेरेंट होगा उसके लेफ़्ट साइड के अंदर नल असाइन करना होगा। ये एक हमने एडिटिंग करनी है इसमें, इसके प्रोग्राम के अंदर। ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जब वो डिलीट हो जाए तो फिर हमारे पास जो इसका पेरेंट है इस नोड का, इसके पेरेंट के लेफ़्ट साइड में पहले इसका एड्रेस स्टोर है। अब हमने इसके अंदर क्या करना है, नल स्टोर करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देंगे और इसके अंदर क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि इफ़ अ नोड हैव नो चाइल्ड, तो उसका हम एल्गोरिदम और प्रोग्राम दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम तो ये उसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि हमारे पास उसके लेफ़्ट साइड भी नल होना चाहिए और राइट साइड भी नल होना चाहिए। जैसे आप प्रीवियसली देख चुके हैं कि उसकी मेमोरी के अंदर जिस जिस नोड को डिलीट करना है उसकी मेमोरी में लेफ़्ट साइड भी नल थी और राइट साइड भी नल थी। हमारे पास एक्स ऐसा नोड है जिसको आपने डिलीट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखें, हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ एक्स एरो लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल और राइट भी नल के इक्वल ना हो, तभी हम अंदर आएंगे। फिर हम पेरेंट के लेफ्ट में एक्स डाल देंगे। एक्स क्या है, एक्स वो है जो हमारे पास नोड डिलीट करना है उसका एड्रेस है। बल्कि इसमें चेक करेंगे कि पेरेंट के लेफ्ट में एक्स मौजूद है, यानी 7001 जो हम प्रीवियसली देख चुके हैं, 7001 हमारे पास उसका पेरेंट है, उसके लेफ़्ट वाली साइड पे मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर हम दोबारा अंदर जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उस पेरेंट के लेफ़्ट वाली साइड को नल कर देंगे, जैसे कि हमने नल किया था क्रॉस करके, ठीक है। उसके बाद हम, अगर ऐसा नहीं है कि उसके लेफ़्ट साइड पे नहीं है, ठीक है, तो फिर हम उसको उसके राइट साइड पे जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर लेफ़्ट साइड पे नहीं होगा तो फिर राइट साइड पे होगा, तो राइट साइड पे जाके पेरेंट के राइट को नल कर देंगे अगर हमारे पास वो नोड राइट साइड पे है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास उसके बाद हमने डिलीट करना है। डिलीट के लिए हम फ्री का मेथड कॉल कर लेंगे और फ्री के अंदर डायरेक्ट जो नोड डिलीट करनी है वो पास कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। इस तरह हमारे पास एक चाइल्ड
जिसका कोई चाइल्ड नहीं है वो वाली नोड डिलीट हो जाएगी। अब हम दूसरी तरफ जाएंगे कि दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि एक एक चाइल्ड मौजूद हो, या तो वो लेफ्ट पे हो या तो वो राइट पे हो। ठीक है, अब देखें इसमें कुछ इस तरह से है कि ऐसी नोड डिलीट करनी है हम जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हो। ठीक है, राइट यानी हमारे पास एक हो नोड जिसका एक ही चाइल्ड हो और उस नोड को डिलीट करना है। जो हब येलो हाईलाइटेड है इसको हमने डिलीट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो इसका एक चाइल्ड है उसका एड्रेस हमें जो नोड डिलीट करनी है उसके पेरेंट में स्टोर कराना है। तो हम किस तरह से लेके आएंगे उसका एड्रेस, तो ये हम अभी हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। इसी तरह हमारे पास राइट है जो है ना, राइट में अगर है तो राइट का डिलीट करने के लिए क्या करेंगे हम वो भी अभी देखेंगे। ठीक है, अब जैसे ये नोड है, पहले तो हमने 7001 को उसमें डाल देना है 3001 के लेफ्ट साइड पे। जैसे ही ये नोड डिलीट होगी तो 7001 वाली इसके ऊपर आएगी और हमें इसका एड्रेस उसमें स्टोर कराना होगा। इसी तरह हमने अगर 8001 वाली नोड को डिलीट कर 6001 वाली नोड को डिलीट करना है तो हम 8001 वाली यानी इसके राइट साइड वाला है, राइट साइड को उठा के पेरेंट के राइट पे डाल देंगे। ठीक है, इसके लिए हमने अब क्या प्रोग्रामिंग करनी है, आपने अभी मेमोरी देख ली है। इसकी अब हम उसकी तरफ जाएंगे प्रोग्रामिंग की तरफ। तो देखें इसका एल्गोरिदम भी किस तरह से है। पहले हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में किस तरह से करते हैं। ठीक है, पहले हम चेक करेंगे कि एक साइड इक्वल टू, दोनों साइड हमारी जो है ना नल, पहले हम देखेंगे कि लेफ़्ट साइड नल है या राइट साइड नल है। पहले ये देखेंगे, इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड नल नहीं है और राइट साइड नल है। फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर मूविंग इनसाइड हम चेक करेंगे कि लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू एक्स। अगर लेफ़्ट साइड पे वो इक्वल टू एक्स है, पेरेंट जो हमने नोड डिलीट करनी है उसका जो पेरेंट है उसकी लेफ़्ट साइड में वो एक्स के बराबर है, यानी जो नोड डिलीट करनी है उसका एड्रेस हमारे पास पेरेंट के लेफ़्ट में मौजूद है। अगर ऐसा है तो फिर हम मूव कर देंगे इफ़ स्टेटमेंट के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, एक्स यानी जो नोड के लेफ़्ट साइड पे जो पड़ा हुआ है एड्रेस वो उठा के हम पेरेंट के लेफ़्ट में डाल देंगे ताकि इसका इनडायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट हो जाए। ठीक है, अभी तो इनडायरेक्टली शो हो रही है, उसके बाद हमने डायरेक्टली कनेक्शन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपने अगर हमारे पास वो लेफ़्ट में नहीं है तो वो जाहिर सी बात है राइट में मौजूद होगा। ठीक है, तो राइट साइड पे हमने अगर एल्स इफ़ एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर हमें राइट साइड पे पेरेंट के चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है ऐसा नोड जो है ना जो राइट साइड पे हो। ठीक है, उसका हमने किस तरह से देखना है कि राइट हमारे पास नल के इक्वल नहीं है लेकिन लेफ़्ट हमारे पास नल के बराबर है। अब हमने क्या करना है, सिमिलर जैसे ही हमने पहले किया वैसे ही अब देखेंगे कि हमारे पास जो है ना पेरेंट के राइट साइड पे जो नोड डिलीट करना है उसका एड्रेस मौजूद होना चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अगर ऐसा है तो हम अंदर चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम राइट जो पेरेंट जो हमने नोड डिलीट करनी है उसके राइट वाले एड्रेस को उठा के पेरेंट के राइट वाली साइड पे पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास ये पूरा राइट साइड पे है तो फिर ठीक है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ़ वाला पार्ट। अगर इफ़ नहीं होगा तो ऑब्वियसली एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा जिसमें वो पूरा लेफ़्ट में जैसे राइट में था वैसे ही लेफ़्ट वाला करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक नोड डिलीट हो जाएगी। थैंक यू, होप सो आप लोग को ये चीज़ समझ आई होगी।